तो हर हर महादेव भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं रेडी हुई हूँ, तैयार हुई हूँ, क्योंकि हमको अपने भाई की बेटी को इंजेक्शन दिलवाना था। क्योंकि दो दो बच्चे हैं, इसलिए साथ में जाना पड़ता है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखिएगा कैसे छोटी सी बच्ची को हम टीका लगवाते हैं। तो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं, वो लोग आने वाली है, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वो लोग जैसे उधर से आएंगी, हम लेकर के उसको साथ में निकल जाएंगे। तो देखिएगा बच्चे को कैसे संभालना पड़ेगा, कैसे इंजेक्शन दिलवाना पड़ेगा, भगवान ही जाने। क्योंकि हमको बहुत डर लग रहा है। इतनी छोटी बच्ची है, इतनी लाडली, इतनी सुंदर मासूम है, उसको ये भारी भरकम दर्द वाला जानबूझ के दिलाना टेंशन वाली बात है दोस्तों। आप देखिएगा मैं कैसे उसको लेके निकलूँ। फाइनली वो लोग दिख चुकी है, वो लोग सामने आ गई है, हम भी रेडी थे तो फटाफट गाड़ी में बैठे दोस्तों, देख सकते हैं। मेरा बेटा सबसे कागज़ वगैरह ले लिए, जो उसका कार्ड वगैरह होता है इंजेक्शन का, सब कुछ अपने साथ में ले करके फाइनली मेरी छोटी वाली भौजाई और मेरी दीदी की बेटी हम लोग निकल चुके हैं। गेट पे थोड़ा सा पानी हो गया था, गाड़ी को घुमाने में ना दिक्कत हो गया, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा दे रहा था ना उस दिन, लग रहा था बारिश थमने का नाम ही नहीं लेगा। तो देख ही सकते हैं पानी हो गया था। धीरे धीरे करके टोटो को पलट रहे हैं रास्ते की तरफ जिधर हमको चलना है। थोड़ी ही दूर पे है, लेकिन गोद में लेके संभव नहीं था, क्योंकि बारिश की बूंदें हल्का हल्का आसमान से टपक रही थी। तो हम लोग निकल चुके हैं ले करके, देख सकते हैं दूर से मेरा बेटा पीछे से वीडियो बना रहा था, देख सकते हैं। अब हम लोग जल्दी ही पहुंच ही जाएंगे, चूँकि एकदम पास ही में है। तो इसलिए सोचे चलो साथ में चलेंगे न तो ठीक रहेगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद देखिए क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, बच्ची रास्ते में ना एकदम हवा जो लग रहा था ना, तो एकदम खुश हो रही थी। अभी तो खूब हंस मुस्कुरा रही थी। एक तो सो गई थी, लेकिन एक जगी हुई थी। एक अपनी मम्मी के गोद में थी, एक मेरी गोद में थी। तो रास्ते में हम लोग बातचीत करते हुए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सोचे अब देखिए ना कितना रोएगी, फिर रात भर इसको रखने में बहुत टेंशन होगा। तो संभल के सब कोई बैठे हुए हैं। साथ में मेरी एक दीदी की बेटी भी गई थी, वो भी सोचे रोने लगेगी तो कागज़ वगैरह निकाल के देगी, चूँकि सिग्नेचर वगैरह करवाना पड़ता है। तो वहाँ आशा जो थी हम लोग की, जिनके साथ हम लोग शुरू से टीका दिलवाते आए हैं, तो आशा दीदी थी, तो उसको भी आप लोगों से मिलवाए, देख सकते हैं। उसकी मम्मी, हम सबको आशा दीदी से मिलते हैं। दोनों बेबी एकदम रेडी है इंजेक्शन लेने के लिए। एक दीदी की बेटी की गोद में है और एक मेरे गोद में। चूँकि दो है, उसकी मम्मी बोली हम नहीं देख पाएंगे सुई दिलाते हुए दोस्तों, तो वो साइड में चली गई। उधर फॉर्मेलिटी सिग्नेचर सबका था जो करने लगी, पेपर वर्क करने लगी। हम रेडी कर रहे हैं कि देखना बेटा दर्द करेगा। फाइनली उसको ले करके बैठे। मेरा तो खुद ही डर से हालत ख़राब था, पता नहीं कितना रोएगी। तो रेडी किए किधर पड़ेगा, पहले पूछें कि बाएं की दाएं तरफ पड़ेगा। तो फाइनली सिस्टर ने बताया कि इस तरफ पड़ेगा। तो हम लेकर के बैठे हैं। मेरा भी धड़कन बढ़ रहा है, पता नहीं कितना दर्द करेगा, बच्चे कैसे संभल पाएंगे इतना सारा दर्द। तो उसका पासबुक वगैरह वाला झोला जो था, इंजेक्शन का जो कार्ड था, वो सब ले करके हम रेडी हैं। देख रहे हैं कैसे कैसे भरा रहा है। अब बच्चे भी एकदम खुशी से देख रहे थे। उस समय तक तो बहुत खुश थी बेबी, क्योंकि उसको पता नहीं था ना कि कितना दर्द होने वाला है। वहाँ आंगनवाड़ी का ये केंद्र है जहाँ पे हम लोग जाते हैं उसको सुई दिलाने के लिए। चूँकि पास में है तो आंगनवाड़ी में चले जाते हैं, जाने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता है। और अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि ये आंगनवाड़ी का केंद्र है, इसलिए भीड़ भाड़ यहाँ कम रहता है, घर के पास ही में है। तो हम ही बोले कि यहीं पे आके दिला लो, सुविधा होगा। सुई तो वही है सेम, जो वहाँ पड़ेगा वो यहाँ पड़ेगा। तो फाइनली सुई के पहले ना उसके मुंह में ड्रॉप दिया गया, कुछ एक मीठा लगा, क्योंकि वो उसको खूब इंजॉय किया। ये वो ना थोड़ा तीखा था। तो फाइनली उसके पैर में पड़ने वाला था इंजेक्शन, जो खूब रोना स्टार्ट कर दी। इतना रोई वो, इतना रोई कि क्या बताएं। एक ड्रॉप फिर से उसके मुंह में दिया गया। ये थोड़ा सा खट्टा था, काहे कि उसको जो है ना ड्रॉप लेने के बाद ना थोड़ा सा मुंह बनाने लगी, तो हमको समझ में लगा कि ये खट्टा होगा। सबसे बड़ा काम है दोस्तों छोटे बच्चे को सुई दिलाना। बाप रे, देख करके देखिएगा ना तो आप लोग को भी आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि कैसे। उसकी मम्मी फाइनली बोल दी कि हम तो देख नहीं पाएंगे, दोनों इतना सुई देने के समय में रोएगी। तो वो बाहर निकल गई थी, उस जगह थी नहीं। तो और एक एक सुई नहीं दोस्तों, तीन तीन सुई, दो सुई दोनों पैर में पड़ेंगे और एक सुई हाथ में। तो फाइनली उसके पैर में पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। एकदम शांत उसका ना चिल्लाना शुरू कर दी जैसे सुई पड़ा। उसको पहले पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, इसलिए खुश थी। अचानक से जो सुई पड़ा ना, रोने लगी। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना तेज़ उसको पड़ने वाला है। तो फाइनली इसको तो किसी तरह एक पैर एक हाथ में पड़ चुका है, एक तरफ और पड़ना बाकी है।
तो चूँकि दो दो है ना, इसलिए प्रोसेस जो भी होता है सारा दो दो बार करना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चे को तो संभालना इंजेक्शन के बाद मुश्किल है, यहाँ तो ट्विंस है, दोनों का ख्याल रखना एक मम्मी से पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग को साथ में रहना था एनी टाइम। वैसे तो ये अपनी नानी के घर में रहती है। फाइनली दोस्तों इसको भी पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कैसे करके इसको भी पड़ रहा है, इसको ये दोनों तरफ से पड़ जाता है एक ही बार में। कितना रोती है ना, सोने में इसको बनेगा। सोच रहे हैं कि कैसे ही संभल पाएगी, पता नहीं कैसे ही कौन सारा ये चल गया सरकारी कानून है। ये सेहत के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि नहीं पड़ेगा तो आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियां चली है, फिर आप उतने खर्चे नहीं कर पाओगे। बीमारी से आपको बचने का कोई उपाय नहीं है, मात्र एक यही उपाय है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उसको दोनों तरफ सुई पड़ा। दोस्तों ये ना दूसरी वाली है, क्योंकि ये वो वाली को फटाफट कर करके उसकी मम्मी को दिए, रो रही थी ना, सोचे थोड़ा सा इसको फीड करा दीजिए, तब तक हम इसको लिए हैं छोटी वाली को। तो फाइनली इसका नाम बानी है, उसका बड़ी वाली का नाम आवता था, इसका नाम बानी है। तो बानी को पड़ रहा है, देखते हैं पहले बूंद पड़ता है जो कि मीठा खट्टा रहता है, उसके बाद इंजेक्शन। तो उसको पड़ गया ना तो वो हंसने लगी। छोटी वाली ना उतनी रोती नहीं है, एक बार तो वो हंसने लगी इंजेक्शन पड़ने के बाद, हमको भी खुश कर दी। हंसने के साथ ही वो हमको भी हंसी आ गई। उसके बाद बाप रे इतना रोई, क्योंकि उसको पता नहीं था, उसको भी नहीं पता था कि इतना तेज़ दर्द होने वाला है। तो उसके भी मुंह में फिर दोबारा बूंद पड़ा। एक बूंद को भी इंजॉय की थी, पता नहीं किस चीज़ का ड्रॉप था, कैसा टेस्ट होगा बच्चे ही बता सकते हैं। हम लोग को तो पता नहीं, उस ज़माने में होता नहीं था, हम लोग तो ये इंजेक्शन नहीं लिए हैं। हम लोग के बच्चे को ज़रूर पड़ा है सुई, लेकिन उस समय का ना उतना नहीं है अनुभव बच्चे के समय में। अभी के ज़माने में ना बच्चे को दिलाना लग रहा है ज़्यादा सुई पड़ रहा है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं पड़ता था। मेरा भी बाबू 15 साल का हो गया है, उसको भी दिलवाया था, लेकिन ये 3-3 इंजेक्शन नहीं पड़ा था। उन लोगों को एक एक पड़ता था, जब लेके जाते थे एक पड़ता था, तो ज़्यादा नहीं। अभी तो 3-3 पड़ता है, दोनों पैर में और एक बाजू में। बाप रे दर्द के मारे बच्चे एकदम रोते रोते एकदम निढाल हो गए, पूरा लाल लाल चेहरा हो गया। दोनों बच्चियां हैं, बहुत मासूम, खेलती थी खूब हंस हंस के, लेकिन जब से इंजेक्शन पड़ा रोना चिल्लाना शुरू, पूरा एकदम इतना रोई कि एकदम पूरा मुंह से उसका जो है ना पानी उनी निकलने लगा रोते रोते। तो देख ही सकते हैं, हम उसको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो हंसे, लेकिन वो क्या हंसेगी, उसको तो दर्द ही कर रहा है। फिर पेपर वर्क होने लगा, एक इंजेक्शन और बाकी था, तो हम बोले जल्दी से पहले इसको दे दीजिए, क्योंकि गर्मी भी है तो लेकर के बाहर निकलेंगे। तो कहे इसका इंजेक्शन का काम पहले कर दीजिए। तो सिस्टर लोग भी बोलने लगी कि हाँ बहुत प्यारी है, 2 दिन तो बहुत दर्द करेगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, साबुन नहीं लगाइएगा, नहलाइएगा नहीं, यहाँ पर बर्फ़ से ना सेंक लगाइएगा, लेकिन कल से, आज से नहीं, आज केवल ठंडे पानी से इसको सेकिएगा। यही सब समझाई। फिर फाइनली इसको भी टीका पड़ गया। आप देख सकते हैं इसको कैसे हम संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक 3 टीका नहीं पड़ेगा तब तक इसको लेके बाहर भी नहीं जा सकते हैं। उसी चेयर पे बैठे हैं, चूँकि बारी बारी से नंबर लगा था तो दूसरे बेबी को भी पड़ने वाला था, इसीलिए हम सोचे फाइनली इसको दिलवा के ही हम उठेंगे। तो चुप भी हम बैठे बैठे उसको खिला रहे हैं कि शायद ये हंस दे या चुप हो जाए, रोना कम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक सुई पड़ता है दोस्तों हालत ख़राब हो जाएगा। यदि मासूम को सुई दिलाने जाइएगा ना तो लगेगा बाप रे ये क्यों चला, इससे अच्छा था कि ड्रॉप पड़ जाता तो कम से कम खुश हो जाती। जहाँ बच्चे थोड़े से संभलते हैं कि अब खेलेंगे, अब हंसी आएगी, अब दर्द नहीं होगा, तब तक सिस्टर दूसरे में भर के तैयार है। अब बच्चे को क्या पता कि और पड़ने वाला है, थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है, एक पड़ता है थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। हम बोले हे भगवान आप ही इसकी रक्षा करना, इसके दर्द में ना थोड़ा सा सहायक हो जाना कि इसका दर्द कम हो जाए प्रभु। इतना कष्ट होता है बच्चे को, एक सुई रहे तो रहे, 3-3 इंजेक्शन, वो भी एक साथ। जब कोरोना का वैक्सीन आया था ना हम लोग भी घबरा गए थे, बाप रे कैसे दिलवाएंगे सुई। बड़े होने के बाद तो इंजेक्शन लेने में और डर लगता है। हम लोग भी कोरोना के टाइम में इंजेक्शन लेने गए थे, मेरे हस्बैंड को भी डर लगता था, बाप रे हम सुई नहीं ले पाएंगे, हम साथ में गए थे दिलवाने। तो ये ना सुई लेने वाला काम बहुत बड़ा काम है। आप ऑपरेशन करवा लो उसमें कोई डर नहीं, लेकिन ये सुई वाला काम जो है ना फाइनली बहुत टेंशन वाला बात है। और आपके आँख के सामने खचाखच बच्चे को सिस्टर सुई भोंकती है तो आपको देख करके लगेगा, आप नज़र भी नहीं हटा सकते हो, क्योंकि आपका अपना बच्चा है, आप उसको देख रहे हो कि कैसा लग रहा होगा इसको। अचानक भौंका जाता है उसके शरीर में इंजेक्शन, पूरा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिएगा कि इसका ये टाइम भी कट जाए। महीने महीने दिलाना है, अभी 3-3 सुई। फाइनली सुई दिला के बाहर निकले, आप देख सकते हैं हवे में थोड़ा देर लेकर के दोनों को खड़े हुए। उसके बाद चलो घर चलेंगे, तो कूलर वगैरह में बैठेगी तो थोड़ा सा ना रोना बंद करेगी। तो हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठे हैं और लेकर के वहाँ से निकले। आप देख सकते हैं अभी तो चुप हो गई है, क्योंकि रास्ते में इसकी मम्मी फीड वगैरह वहीं पर करा दी थोड़ा सा।
तो अभी चुप है, फाइनली उतना रो नहीं रही है, लेकिन हम लोग घर पहुंच गए हैं जल्दी से। सोचे जल्दी जल्दी लेके जाएंगे क्योंकि क्या पता बारिश कब हो जाए। तो फटाफट हम और संगीता दोनों उसको ले करके घर आते हैं। छोटी वाली का नाम संगीता है। तो हम दोनों उसको ले करके फटाफट अपने गेट पे आए। जल्दी दरवाज़ा खटखटाए कि जल्दी से खोलो। बेटा लोग दरवाज़ा बंद करके बैठा था। इसके अभी पापा सुई दिलाने नहीं गए थे। छोटा वाला भाई बोला तुम ही जाओ भाई, हम नहीं देख पाएंगे। फाइनली सुई दिलाएं। इतना रो रही है दोस्तों, आप देखिएगा तो देख नहीं पाइएगा उसको। किसी तरह बहुत देर तक रोना धोना करके उसके बाद पंखे के नीचे उसको लिटाएं। फिर मेरी एक दूसरी बहन आई, उसको गोद में दिए, एक उसके पापा के गोद में। आप देख सकते हैं थोड़ी देर खेलने लगी। बच्चे पापा को देख के ना भूल जाती है कि हमको इंजेक्शन पड़ा है। उसकी मम्मी भी बताने लगती है सबको फ़ोन करके कि पड़ गया, उसकी नानी को भी। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ना चुप हो गए, सबको ध्यान में था। एक को हम थोड़ी देर के लिए खिलाने लगते हैं कि पड़ गया बेटा को सुई। अभी तो उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लोग भूल चुकी है कि सुई पड़ा है। लेकिन जब फिर से बोले थे कि शाम होते होते फीवर आ जाएगा, दर्द स्टार्ट होगा। ये ना बड़ी वाली, इसका नाम आवता है। आवता इसका नाम है। हम इसके साथ खेलने लगते हैं, हम भी भूल जाते हैं कि अब इसको कितना दर्द हुआ था। ये भी मस्ती करने लगती है। बेड पे लेट करके हम लोग इसको खिलाने लगते हैं और उसके बाद रो धो के तब सोती है। आप देख सकते हैं दोनों कैसे चैन से सोई थी। पहले मम्मी पापा के साथ सोई, फिर वो लोग उठ गए तो फिर ये दोनों बहनें अपने एक दूसरे की तरफ पैर करके जैसे सोए सोए। हम लोग बोले हल्ला नहीं करना, सब शांति से छोड़ दो, खाली बैठ करके देखो कि मच्छर वगैरह नहीं लगे। दोनों शांति से सोई रहे, कोई खड़खुड़ का आवाज़ नहीं। एक उठ जाती है सो करके, थोड़ी देर सोती है क्योंकि दर्द इसका स्टार्ट हो जाता है। दर्द में भला क्या सोएगी, पर फिर भी जैसे उसको दर्द का दवाई मिला था, दर्द का दवाई देते हैं ना, तो वही थोड़ी देर के लिए हंसने मुस्कुराने लगती है। जो कि पैरासीटामोल का पड़ा था ड्रॉप, तो वो भी मिला था कि जब ज़्यादा रोने लगेगी तो वो भी हम लोग उसको इस्तेमाल किए, क्योंकि नहीं देंगे तो फिर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी। आप लोग भी ज़रूर बच्चे को सुई दिलाइएगा, पैरासीटामोल का ज़रूर दीजिएगा लिक्विड, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़रूरी है। फीवर तो आएगा ही आएगा, प्लस बच्चे को दर्द भी करता है ना। उतना छोटा बच्चा आपका कितना पेन सह पाएगा। 3 इंजेक्शन पड़ा है, एक हाथ में और 2 पैर में। आप गोद में उसको ठीक से नहीं ले पाओगे, क्योंकि गोद में लीजिएगा तो उसको दर्द करेगा। इसलिए उसको जो डायपर वगैरह दे के बेड पे लिटाए थे। तो फाइनली दोस्तों सुई का काम ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं बारिश लगातार पड़ रही थी। तो बने आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरा तरह तरह का ब्लॉग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। फाइनली सुई बच्चे को बहुत निगरानी से दिलाना चाहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।